तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या 2026 में बिना सीएससी आईडी के आप सीएससी सेंटर खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। या आप में से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसे अपना सीएससी मतलब सेंटर वहां खोलना है। तो सीएससी सेंटर खोलने के लिए वहां पे आपको सीएससी आईडी चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग में से बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि क्या बिना सीएससी आईडी का सीएससी सेंटर या प्रज्ञा केंद्र खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं। तो ये जो डाउट है ये मतलब जो खोलना चाहते हैं 2026 में उन लोगों का ही डाउट है, मतलब कि सीएससी आईडी लेकर खोलें कि बिना सीएससी आईडी लेकर खोलें। जैसे कि अभी जान ही रहे होंगे कि अभी रिसेंट में सीएससी आईडी मिलना बंद हो गया है। मतलब जो सीएससी का नया रजिस्ट्रेशन होना था वो अब नहीं हो रहा है। और बहुत से लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। अभी फिलहाल इसका कोई अपडेट नहीं है कि सीएससी आईडी कब से मिलेगा। तो आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो वेटिंग में होंगे। हो सकता है आप लोग में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सीएससी आईडी जब मिल जाएगा, सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आईडी जब मुझे मिल जाएगा तभी मैं सीएससी सेंटर खोलूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गाँव में हो, शहर में हो या कहीं पे भी हो, आप बिना सीएससी आईडी के भी आप अपना सीएससी सेंटर खोल सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको बता चुका हूं कि बिना सीएससी आईडी का भी लगभग 50 प्लस सर्विस आप कर सकते हैं। और मतलब 95% 95% बिना सीएससी आईडी का काम हो जाता है। तो आप सीएससी आईडी के चक्कर में क्यों पड़िएगा। वैसे भी सीएससी आईडी मिल नहीं रहा है। स्टार्टिंग में लगभग 5-6 मंथ बिना सीएससी आईडी का ही अपना प्रज्ञा केंद्र सीएससी सेंटर चलाया। दूसरों का आईडी जब वैसा योजना कुछ आता है तब आपका सीएससी आईडी का जरूरत पड़ता है। जैसे कि मैं अपना झारखंड राज्य का बता रहा हूँ कि आपको सीएससी आईडी का फील कब होगा। उस टाइम जब झारखंड मुख्यमंत्री महिला समाज योजना का नया योजना आया था तब मेरा सीएससी आईडी नहीं था। बस उस टाइम हमको फील हुआ था कि सीएससी आईडी होना चाहिए था। और उस टाइम मैं किसी और का सीएससी आईडी यूज करके उस फॉर्म को भर रहा था। उस टाइम मुझे फील हुआ था कि सीएससी आईडी मुझे लेना चाहिए था। फिर उसी को सोचकर मैंने सीएससी आईडी के लिए अप्लाई किया। सारा कुछ मैंने खुद से किया। सारा मतलब टेक एग्जाम, सीएससी आईडी के रजिस्ट्रेशन, ऑल टू ऑल वर्क मैंने खुद से किया था। जिसके बाद मुझे सीएससी आईडी मिल भी चुका था क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया, खुद उसको एग्जाम पास किया, खुद रजिस्ट्रेशन किया, सारा कुछ मैंने खुद किया था। तो मुझे एग्जाम भी पास हो गया और मुझे आईडी मिल गया और वेरीफाई भी तुरंत लोकेशन हो गया था। और मुझे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आप लोग में से बहुत से सोचते हैं कि शायद अगला बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है पलामू जिला है, तो मुझे यहाँ पे मतलब कोई खर्चा सीएससी आईडी लेने में नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ सीएससी आईडी लेने से नहीं होता है। सीएससी आईडी एक आपको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जो सर्विस होता है उसका अलग अलग आपका सारा चीज़ का आईडी लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सीएससी आईडी के अलावे आप IRCTC मतलब रेलवे टिकट के लिए अलग से आईडी लेना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड अगर बनाते हैं तो उसके लिए एक अलग से आईडी एक्टिव कराना पड़ता है अपने डीएम से बोल करके। जो आप में चला रहे हैं उनको पता होगा। या फिर झाड़ सेवा का आईडी अलग से लेना पड़ता है। जातीय स्थानीय आय, EWS, OBC, NCL अप्लाई जो भी करते हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ बस सीएससी आईडी मिल गया और आप उससे अपना जातीय स्थानीय आय का ऑनलाइन कर लीजिएगा। तो ये नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग से झाड़ सेवा का कियोस्क आईडी लेना पड़ता है, जो कि अपने डीसी ऑफिस में जाकर के आपको मतलब DIU डिपार्टमेंट होता है, उसमें जाकर के एप्लीकेशन देकर के लेना पड़ता है। अब बाकी अब तो फिलहाल मेरे पास सभी चीज़ का आईडी हो चुका है। मतलब सीएससी आईडी लेने के बाद जो भी इसके साथ आईडी लगता है, जो भी अलग से आईडी चाहिए वो आईडी मैंने, तो फिलहाल मेरे पास सभी चीज़ का आईडी हो चुका है। सीएससी आईडी लेने के बाद मैं झाड़ सेवा का आईडी भी ले चुका हूँ, आयुष्मान कार्ड के भी आईडी ले चुका हूँ, IRCTC जो कि रेल एजेंट का आईडी होता है, रेलवे टिकट भी मैं कर सकता हूँ तो उसका भी आईडी ले चुका हूँ। अभी फिलहाल मेरे पीछे देख रहा हूँ ये बिचौला जो सेंटर में है, ये जो मेरा आईडी मिला है रिसेंट में ही मिला है। ये सीएससी की तरफ से इंश्योरेंस करने के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिला है। अब मैं बाइक, कार, ट्रक, बस जो भी होता है सभी चीज़ का मैं इंश्योरेंस कर सकता हूँ। और आपको बता दें कि सीएससी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंश्योरेंस करने में होता है। सीएससी जो मतलब जो सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है वो है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है वो है इंश्योरेंस। अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है। उस रहा बात वही कि आप बिना सीएससी आईडी का भी सारा काम कर सकते हैं। सीएससी आईडी से आपको यही एक होता है कि आप एक ऑथराइज हो जाते हैं। आपको मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, मेरा ये सीएससी का ही आईडी कार्ड है। ठीक है, सीएससी आईडी है मेरा, उसी का मेरा ये आईडी कार्ड है।
अगर आप बिना CSE खोलते हैं तो बस आप एक ऑनलाइन सेंटर लिख सकते हैं, ऑनलाइन सेंटर का के आप काम करा सकते हैं। आप अपना आईडी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा इलीगल हो जाएगा। आप कोई अपना आईडी या फेक आईडी यूज नहीं कीजिएगा। देख सकते हैं अगर आपका रिमोट एरिया क्षेत्र में है, जहाँ लोग कोई जाए ना, वहाँ पे कोई चेकिंग टेकिंग ना हो, तो आप चला सकते हैं। लेकिन आप कहीं बढ़िया जगह पर दुकान खोले तो आप बिना CSE आईडी का अपना CSE आईडी से नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी हो सकता है डीएम चेक करने आ जाए। तो आप बिना CSE आईडी का अपना दुकान खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन सेंटर लिख करके आप लिख चलाइएगा कि मेरा ये ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन का सारा काम करते हैं, ठीक है। तो मैं भी इससे पहले जो मेरा दुकान था, मैं सिर्फ इसी दुकान का नाम से ऑनलाइन सेंटर लिखता था। अपना आईडी उडी जो था वो नहीं डालता था, है भी नहीं, आईडी था भी नहीं तो कहाँ से डालता। तो जो भी, लेकिन काम तो सब करता था, लेकिन CSE आईडी नहीं होने के कारण उसको मतलब बैनर वो शो नहीं कर सकते थे, लेकिन काम सभी करते थे। बस आपको CSE आईडी का काम जो होगा वो योजना कभी सरकारी आता है, उसमें आपका CSE आईडी का काम होता है। बाकी उसके अलावा सभी चीज़ में बिना CSE आईडी का आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ कि जब से मुझे CSE आईडी मिला है, लगभग 1 साल पहले, मतलब 2 साल पहले आईडी मिला है, और 1 साल पहले से मैं लगभग मतलब पूरा काम को अपना CSE आईडी पे ही डाइवर्ट कर दिया है। पैन कार्ड से लेकर सारा कुछ मैं अब CSE आईडी से ही बनाना शुरू कर दिया हूँ। मतलब जितना मतलब लगता है कि मेरा ज़्यादा काम होगा वो वहीं पे सेट हो गया है। तो आप भी अपना सारा सेटअप शुरू कर सकते हैं बिना आईडी का भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसे SRC मिलता है। SRC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर। स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर आपको कैसे मिलेगा, तो आपको ये CSE आईडी से ही मिलेगा। इसके बिना आपको मतलब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। ये CSE की तरफ से वो डीएम के थ्रू अप्रूव होता है। ये सीधे रांची से काम होता है, ठीक है। डीएम के अप्रूवल से ही, मतलब अनुशंसा से ही रांची से सारा इसका पेपर वर्क होता है, तब आपको जाके यहाँ मिलता है। उसके लिए आपको बढ़िया से CSE आईडी पर अपना काम करना पड़ता है, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ता है, अच्छा ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। मतलब आपको मतलब जब CSE आईडी ले लेते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड उनके पास जाता है, उससे आप काम जो भी करते हैं तो सारा रिकॉर्ड उनके पास जाता है। इस कारण से जब अच्छा रिस्पॉन्स कीजिएगा तो आपको वहाँ पे जगह मौका मिलता है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।